प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है राहुल गांधी ने 7 अगस्त को चुनाव आयोग की हेराफेरी का एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अब वो हेराफेरी सच है या गलत है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई जवाब कहीं से आया नहीं है प्रमाण कि राहुल गांधी ने जो बताया वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं आया। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है। संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत कड़ा इसको लिया है, बहुत कड़ा संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग राहुल गांधी से हल्फनामा मांग रहा है और इसके लिए संतोष मलिक जी ने कहा है ये बिल्कुल गलत है। हल्फनामा राहुल गांधी क्यों देंगे? हल्फनामा अगर किसी को देना है तो वो चुनाव आयोग को देना है, क्योंकि गलतियां उनके दस्तावेज में मिली, ये संतोष मलिक जी का कहना है। तो मैं ये संतोष मलिक जी के जो विचार है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यानी गड़बड़ी जो राहुल गांधी ने बताई है वो राहुल गांधी ने कोई अपनी तरफ से दस्तावेज पेश नहीं किया है या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई दस्तावेज चुनाव आयोग को या किसी को नहीं दिया है। जो उन्होंने दिखाया है पब्लिक के सामने, जिसको वो कई दिन पहले से एटम बम बता रहे थे, वही एटम बम 7 अगस्त को उन्होंने खुलासा किया, उस एटम बम को छोड़ा है। और उसमें जो भी गड़बड़ियां बताई गई हैं वो चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है उसी के अंदर गड़बड़ी बताई गई हैं। वो जो दस्तावेज हैं वो चुनाव आयोग के हैं। तो चुनाव आयोग के दस्तावेज में गड़बड़ी बताने के बाद राहुल गांधी हल्फनामा क्यों देंगे? हल्फनामा देना है तो चुनाव आयोग देगा कि नहीं, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो गलत है, झूठा है और हम उनके ऊपर केस करेंगे। हम हल्फनामा देते हैं कि हमारे दस्तावेजों में कोई गलती निकाल ही नहीं सकता है। ये हल्फनामा चुनाव आयोग को देना चाहिए और उसके बाद इसकी जो है छानबीन होनी चाहिए ईमानदारी से। तब है चुनाव आयोग का सही कहना। लेकिन दस्तावेज चुनाव आयोग के हैं, गलतियां राहुल गांधी ने पकड़ी हैं, तो आपके दस्तावेज में पकड़ी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कोई शब्द लिखा नहीं है, तो इसका दस्तावेज राहुल गांधी क्यों देंगे? संतोष मलिक जी का कहना है ये किसी साजिश के तहत हल्फनामा मांगा जा रहा है। ये बिल्कुल संतोष मलिक जी ने बारीकी से इसको स्टडी किया कि इनसे हल्फनामा क्यों मांगा जा रहा है। तो ये संतोष मलिक जी का कहना है कि हल्फनामा एक बार राहुल गांधी ने दे दिया, मान लीजिए। अब जैसे राहुल गांधी ने 5 किस्म की गड़बड़ियां पकड़ी हैं, कहीं एक छोटे से घर में 80 वोटर हैं, किसी के एड्रेस जो है वो फर्जी हैं और किसी के नाम फर्जी हैं, किसी के आगे बाप का नाम फर्जी है। इस किस्म के 5 किस्म के उन्होंने जो बताए हैं तरीके जिससे फर्जीवाड़ा किया गया है, जिनमें से एक मान लीजिए एक कमरे के घर में 80 वोटर रजिस्टर्ड हैं और राहुल गांधी ने हल्फनामा दे दिया और गिनते टाइम गलती से उसमें 79 मिल गए, तो राहुल गांधी को जेल हो सकती है, क्योंकि हल्फनामा दिया है, जबकि डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग का है। तो चुनाव आयोग के दस्तावेज के बारे में राहुल गांधी से हल्फनामा क्यों मांगा जा रहा है? अगर राहुल गांधी अपनी तरफ से कोई दस्तावेज दे रहे हैं तब आप हल्फनामा मांगिए कि ये मैं दस्तावेज दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती पाई गई, गड़बड़ी पाई गई तो उसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ। वो हल्फनामा देना उनका जायज़ है, क्योंकि वो खुद दे रहे हैं। ये तो दस्तावेज चुनाव आयोग का है, तो चुनाव आयोग के दस्तावेज के बारे में राहुल गांधी क्यों देंगे? वो हल्फनामा क्यों देंगे? कितनी बेतुकी बात है, कितनी बेतुकी बात है। उससे उनसे जो है हल्फनामा मांगा जा रहा है, ये शर्मनाक है। ये अपनी गलती को छिपाने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, लेकिन अब ये छिपा नहीं पाएंगे। उधर बीजेपी की देखिए कितनी बेशर्मी है। बीजेपी राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रही है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो गया है अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि दोनों की मिली भगत है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, जो सामने दिख रहा है मैं उसके बेस पर कह रहा हूं, क्योंकि वरना तो बीजेपी को यह कहना चाहिए था कि हम राहुल गांधी के शुक्रगुजार हैं। सरकार को भी पता नहीं था कि हमारी नाक के नीचे चुनाव आयोग क्या गेम खेल रहा है और हम दोनों मिलकर के, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के चुनाव आयोग का इलाज करेंगे। ये जवाब आना चाहिए था उनकी तरफ से। उनकी तरफ से जवाब आ रहा है कि राहुल गांधी निकम्मे हैं, या मतलब जो भी है उनको गलत बता रहे हैं, वो साजिश बता रहे हैं, राहुल गांधी को साजिश करता बता रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग खुद यही कह रहा है कि जो इन्होंने बयान दिया है वो गलत है। अरे भाई गलत है तो आपका दस्तावेज है ना, आप बताइए क्या सच है, उसकी सच्चाई क्या है, उसका हल्फनामा दीजिए आप कि हम इसका हल्फनामा देते हैं, इसमें कोई भी गलती मिलेगी तो हम जिम्मेवार हैं। और ये पूरे लोकसभा की 543 सीटों में एक सीट के 8 या 9 जो विधानसभा होती है उनमें से केवल एक विधानसभा का परिणाम है, तो बाकी देश में क्या हाल होगा?
ये बहुत ही चिंता का विषय है, गंभीर विषय है, और इसको सरकार गंभीरता से नहीं लेगी, चुनाव आयोग नहीं लेगा, क्योंकि जब ये मिलकर ही खेल कर रहे हैं तो वो क्यों लेंगे। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये भयंकर मुद्दा है, इसके ऊपर गंभीर संज्ञान, खुद ही संज्ञान लेकर के इसको गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कस्टोडियन है, संविधान के रक्षक हैं, और ये सीधा सीधा संविधान के ऊपर हमला है। अगर चुनाव आयोग और सरकार मिलकर के इस तरीके से साजिश करेंगे तो वोटर की एक वोट की कीमत कहाँ चली गई, उसकी ताकत कहाँ गई, वो तो वेस्ट होगी। ताकत तो सरकार ने साजिश से ले ली, साजिश करके जो है उसको जिता दिया चुनाव। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है, और इसको तमाम हर आदमी को के द्वारा इसको कंडेम किया जाना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तुरंत संज्ञान लेकर के गहन जांच करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आगे और फला फूला तो देश का प्रजातंत्र बर्बाद हो जाएगा। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। उधर SIR जो प्रक्रिया बिहार में चल रही है वो इसी का अगला जो है ना अपग्रेडेड उसका वो है, विकल्प है इसी का, ताकि आगे जाके उंगलियां ना उठें। लेकिन उंगलियां उसमें कितनी धांधली मिल रही है वहाँ के आपने देखे हैं, वहाँ के भी आपने देखे हैं। तो अभी 12 अगस्त को सुनवाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, हालांकि वो SIR के लिए है। या तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को भी क्योंकि है तो आखिर तो वोटर लिस्ट का ही मामला है, वही वोटर लिस्ट जो गलत बता करके ठीक करने के मतलब उसमें एक अपनी तरफ से सोच लेकर के वो बिहार की वोटर लिस्ट को बदली कर रहे हैं, जबकि धांधली है वहाँ पर पहले से, और अब जो है किया जा रहा है उसमें और भी ज़्यादा धांधली है। पहले की तो शायद फिर भी ठीक होंगे, और ये कर्नाटका की देख लीजिए धांधली मिली है। तो इसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या तो उस 12 अगस्त वाली सुनवाई में इसको भी शामिल कर लें, और नहीं तो तुरंत संज्ञान लेकर के एक अलग से इसके ऊपर सुनवाई करनी चाहिए। बहुत गंभीर मुद्दा है, चुनाव हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, अगर उसको मैनेज कर लिया गया सरकार और चुनाव आयोग द्वारा तो बचेगा क्या देश में। ये तो एक पार्टी की सत्ता हो जाएगी, एक समय आएगा कि कोई दूसरी पार्टी बचेगी नहीं, एक ही पार्टी की सत्ता आजीवन हो जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डेंजरस है। मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर पूरा कंप्लीट गंभीरता से इसको लेंगे, और मैं जनता से भी निवेदन करता हूं आप सब भी सड़कों पर आइए शांतिपूर्ण तरीके से, और हम इसका कड़ाई से विरोध करेंगे, नहीं तो किसी की वोट की कोई ताकत बचेगी नहीं। उम्मीद है माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी गंभीरता से लेंगे और देशवासी भी इसको गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।